हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम कंसाइनमेंट पे थे और हमने ईच एंड एवरी पार्ट जो आ सकता है क्वेश्चन में वो थियोरेटिकली डिस्कस कर लिया था। जैसे हम लास्ट पार्ट पे थे जहाँ पे हम व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड अबव देन कॉस्ट, जिसे इनवॉइस प्राइस बोला जाता है, जहाँ पे हम लोडिंग रिवर्स करते हैं, वो वाला पार्ट भी हमने देखा था। और फिर जब लोडिंग आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से रिवर्स करते हो तो जब जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसके ऊपर भी आप लोडिंग को रिवर्स करते हैं, जिसे बोला जाता है स्टॉक रिजर्व, राइट। वो हमने पढ़ा था। और ओवरराइडिंग कमीशन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टुडे विल बी जस्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस जहां पे हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो एक बार हमारे ब्रश अप हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो जो इलस्ट्रेशन बचे हैं मॉड्यूल में वही करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 हमारा बचा हुआ था, आ जाइए। So Vikram Milk Food Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Store Sonepuri 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg. ओके, तो 5,000 kgs है जो 2,000 kgs 1 kg टिन में गया है एंड रिमेनिंग 6,000 पैकेट 6,000 पैकेट्स इन हाफ kg पैकेट, मतलब 6,000 हाफ मतलब 3,000 प्लस 2,000 इज 5,000 kgs. ओके, for sale on consignment basis. The consignee's commission was fixed at 5% of sale proceed. The cost price and selling price of the product were as under. तो 1 kg टिन का कॉस्ट है 10, सेलिंग प्राइस है 15, हाफ kg पैकेट का कॉस्ट है 6, सेलिंग प्राइस है 7, ठीक है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय टू पे बेसिस? टू पे बेसिस मीन्स हमने आज यहां से ट्रांसपोर्टेशन में भेज तो दिया विक्रमपुर से, लेकिन टू पे मतलब जब सोनेपुरी में वो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, वो गुड्स मिलेंगे, तब पे होगा फ्रेट, ठीक है। तो टू पे बेसिस मतलब कंसाइनी इज पेइंग, कंसाइनी विल पे एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू. अच्छा, जो भी गुड्स भेजे उसके सेलिंग वैल्यू का 2%, जो भी गुड्स भेजे हैं. हाँ, देखिए फ्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ. आप ये नहीं बोलोगे सेलिंग वैल्यू बोला तो मैम जितने गुड्स सेल किए उसके ऊपर फ्रेट भेजो, नहीं, जितने गुड्स भेजे उसके ऊपर तो फ्रेट पे करना पड़ेगा ना. वो बिके हो या नहीं बिके हो, उसके पास तो पहुंचे ना. अच्छा, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, पहुंचे या नहीं पहुंचे, यहां से तो तुमने जितने भेजे, सी इन दिस क्वेश्चन आगे हम देखेंगे. पहले चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं. लेकिन एक बात समझ में आ गई, जितने भी गुड्स भेजे हैं सबके ऊपर ही तो फ्रेट लगेगा यार, ठीक है. One case containing 51 kg tins was lost in transit and the transport carrier admitted a claim of 450. ठीक है, तो एक लॉस हुआ है, देख लेंगे. At the end of first half year, the following information is gathered from the account sales sent by consignee. सेल प्रोसीड्स वो लोग बोल रहे 1,500 kg टिन्स एंड 4,000 हाफ kg पैकेट्स. स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस केम टू 600. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ कंसाइनमेंट. शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी अज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. ओके, कंसाइनी ने अमाउंट पे कर दिया, मतलब बैलेंस कुछ नहीं बचा हुआ है. चलो हम स्टार्ट करते और फिर चीजों को और डिस्कस करेंगे. सो विक्रम मिल्क फूड्स इन द बुक्स ऑफ Vikram Milk Foods. This is our illustration number 4. ठीक है, so we are preparing a consignment account, debit, credit, particulars amount rupees and particulars amount rupees. ओके, और इसके साथ ही हम एक कंसाइनी अकाउंट भी बना लेते हैं. कंसाइनी कौन है हमारा? सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी का. कंसाइनी अकाउंट भी हम लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है. चलिए, So Vikram Milk Foods Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Store Sonepuri 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packet of net weight half kg for sale on consignment basis. अब देखिए यहाँ आपने कहीं भी देखा क्या कि हमने कॉस्ट हमने इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, ऐसा नहीं बोला. उन्होंने कॉस्ट दिया है. तो पहला पार्ट बड़ा सिंपल आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अब वो कैसा रहेगा देखिए, 1 kg टिन्स कितने हमारे पास 2,000 और हाफ kg पैकेट है हमारे पास 6,000. तो 2,000 इंटू 10, आप समझ रहे हो, 2,000 इंटू 10 जो कॉस्ट है वही आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, प्लस 6,000 इंटू 6, 6,000 इंटू 6. सो दिस विल कम टू 2,000 इंटू 10 इज 20,000, 6 6 36, 36 प्लस 20, 56,000.
हमारा आ गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ओके, देन द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड. तो पहले सेल प्रोसीड देखेंगे. तो अच्छा, सेल प्रोसीड यहाँ दिया है, चलो वो भी कर लेते हैं. अभी मैं इस पार्ट पे हूँ, अभी आई एम ऑन दिस ब्लू पार्ट, बट इसके लिए मैं सेल्स की एंट्री भी अभी ही कर लेती हूँ. सो बाय कंसाइनी सेल्स. अच्छा, सेल्स कितना हुआ है देखिए, 1500 टिन्स और सेल प्राइस कितनी थी 15. तो 1500 इंटू 15 प्लस 4000 इंटू 7. समझ रहे हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको दी है. तो 4000 इंटू 7. लेट अस सी, 1500 इंटू 15 एम प्लस एंड 4000 इंटू 7 एम प्लस. हमारा आ रहा है 50,500 एज द सेल. अच्छा, अब सेल आ गया तो सेल का कमीशन निकालना भी इजी है. टू कंसाइनी अकाउंट. एक मिनट, पहले तो यहां पे क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट हुआ तो कंसाइनी अकाउंट में क्या होगा, डेबिट. टू कंसाइनमेंट सेल्स, टू कंसाइनमेंट सेल्स, दिस कम्स टू 50,500. ओके, अब आ जाते हैं हम, कमीशन भी बोले अभी निकाल लेते हैं. 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, तो 50,500 का 5% यू विल डू. कमीशन इज कमिंग टू 2525. यहाँ पे डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट. बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन. ब्रैकेट में विल राइट द वर्ड कमीशन. अमाउंट इज 2525. ओके, देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस. मतलब यहाँ कंसाइनी ने पे किया है. फ्रेट का चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू. तो क्या पहले मैं फ्रेट भी निकाल लूं? यस, चलिए फ्रेट निकाल लेते हैं. सो देखिए फ्रेट कितना रहेगा. एक काम करती हूँ मैं ना, इसको नीचे ही लिखती हूँ थोड़ा. कमीशन 2525. कमीशन इज 2525. अब देखिए एक चीज हुई है, भले कंसाइनी ने पे किया और 50 केजीज बीच में लॉस्ट हुआ है. मतलब आप देखो तो 2000 केजीज में से 50 लॉस्ट हो गए. कंसाइनी को सिर्फ 1950 टिन्स मिले होंगे, करेक्ट. बट और यहाँ पे फ्रेट 2 पे है, तो कोई बच्चा सोचेगा कि 1950 पे ही फ्रेट पे करो. नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे तो हमने पूरे 2000 केजीज भेजे थे. हाँ, नहीं मिले वो अलग बात है, बट आपने तो पूरे 2000 केजीज भेजे थे ना, तो आपको 2000 पे ही फ्रेट निकालना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ समझने के लिए. सो 2000 पे ऑन सेलिंग वैल्यू, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 2000 इंटू 15 प्लस 6000 इंटू 7 प्लस 6000 इंटू 7 का 2%. आप समझे, जितना भी टोटल प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग वैल्यू कितना, उसका 2% इज फ्रेट. तो चलिए देख लेते हैं. 2000 इंटू 15 एम प्लस एंड 6000 इंटू 7 एम प्लस एम आर इंटू 2%. हमारा फ्रेट आ जाता है 1440. यहाँ पे ये कंसाइनी ने पे किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट. बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज फ्रेट. फ्रेट एंड इट कम्स टू 1440. ओके, चलिए फिर और क्या बोला है आप देखते हो. हमेशा पहले हम इतना पार्ट कर लेते हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 1 केस 50 kgs was lost in transit, ट्रांसपोर्ट करिए, एडमिट क्लेम ऑफ 450 है, तो लॉस के टाइम पे देख लेंगे. एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल सेंड बाय कंसाइनी. सेल प्रोसीड्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया. स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस कम्स टू 600. ये कर लेते हैं. तो यहाँ बीच में ही करती हूँ. स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस कितना आया 600. यहाँ पे डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट. बाय कंसाइनमेंट 600. और कुछ बोला है उन्होंने. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी और कंसाइनमेंट. बेसिकली अब हमें पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगी, सो सिंस देर इज अ लॉस इन केस ऑफ टिन, आई वुड प्रेफर के, एक मिनट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस. इट विल बी बेटर फॉर मी कि मैं दोनों को बांट के अलग अलग निकालूं. टिन्स की अलग वैल्यूएशन कर लूं और पैकेट्स की अलग वैल्यूएशन कर लूं. इट विल बी इजी. सो फॉर टिन्स, अभी सिर्फ मैं टिन्स के लिए कर रही हूँ 1 kg के, तो वही यूनिट अमाउंट अभी देखिए. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था. सो देवर 2000 टिन्स ऑफ ₹10 ईच.
तो 2000 इंटू 10 इज 20,000, करेक्ट। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, वैसे जनरली हम क्या करते थे, ट्रांजिट वाले इधर माइनस करते थे, माइनस लॉस इन ट्रांजिट वगैरह आप करते थे, और फिर जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किए वो आते थे। बट दो यहाँ पे फ्रेट कंसाइनी ने पे किया है, बट बस इस क्वेश्चन में ये बात समझनी जरूरी है कि फ्रेट टोटल गुड्स जो भेजे उसके ऊपर फ्रेट लगा है, तो टोटल गुड्स हमने भेजे तो 2000 ना, तो यहाँ पे आपको फ्रेट का एक्सपेंस भी ऐड करना ही होगा। बस ये एक पार्ट है जो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। और फ्रेट का अमाउंट कितना है, 2000 की सेलिंग वैल्यू कितनी थी, 15 और उसका 2%, आप समझे क्यों। जनरली व्हाट आई यूज टू डू, जनरली हमेशा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड होते थे, फिर ट्रांजिट वाले गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, वो सब माइनस करके फिर हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस को ऐड करते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक्सपेंस भी है कंसाइनर का जो बस कंसाइनी पे कर रहा है, और फ्रेट का खर्चा टोटल गुड्स जो भेजे उसके ऊपर लगेगा। सी जो कंसाइनी के पास गुड्स आ जाते हैं, अनलोडिंग वगैरह, यस अनलोडिंग वगैरह वो उतने ही पार्ट पे देगा, या कैरेज वो इतने ही गुड्स पे देगा जो, अच्छा वो जो कैरेज आता है ना कंसाइनी के साइड में भी आप कैरेज वर्ड देखते हो, क्लियरिंग वर्ड देखते हो, वो सब गुड्स डेपो से उसके गोडाउन तक लाने वाले होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेट क्योंकि विक्रमपुर वाले विक्रम ने नहीं भेजा है गुड्स भेजे लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं पे किया, वो टोटल गुड्स जिसके भेजे जितने भी भेजे उसका खर्चा सिर्फ कंसाइनी ने पे किया है, बट वो खर्चा है ही तो वो भी कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। बस ये बात समझनी जरूरी थी। सो 2000 इंटू 15 इंटू 2% कम्स टू 600, वापस देख लेते हैं, 30,000 इंटू 2%, यस 600 आ गया। तो अब आपकी वैल्यू आ गई 2000 और 20,600। इसमें से आप अबनॉर्मल लॉस माइनस करोगे, माइनस अबनॉर्मल लॉस, तो अब लॉस कितना हुआ है, 50 टिन्स लॉस हुआ है, 51 kg टिन्स। तो देखते हैं 50 की वैल्यू कितनी, 50 इंटू 20,600 डिवाइड बाय 2000, इट कम्स टू 515। हमारे अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई 515, ठीक है। अब ये मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे 1950 का कॉस्ट मिल जाएगा, 20,600 माइनस 515, इट विल कम टू 20,085। इसमें से हाउ मेनी गुड्स वी सोल्ड, 1500 वी सोल्ड, तो 450 आर स्टॉक, और वो 450 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 450 इंटू 2085 डिवाइड बाई 1950, इट इज कमिंग टू 4635। दिस इज द स्टॉक ऑफ टिन्स। ये सिर्फ टिन्स की वैल्यू की हमने, 450 टिन्स की। चलिए तो अब मैं अबनॉर्मल लॉस पहले लिख लूं, तो देखिए अबनॉर्मल लॉस हमारा आया 515, इसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना देने को तैयार है, इंश्योरेंस क्लेम इज गिविंग अस 450, सो रिमेनिंग हमारा नेट लॉस इज आई थिंक 65, 515 माइनस 450 कम्स टू 65, ओके। तो चलिए पहले लॉस की एंट्री लिख ही लेते हैं, बाय इंश्योरेंस क्लेम 50। मैंने आपको कहा है जितना आप डिवाइड करोगे, जैसे डेप्रीसिएशन में, इनफैक्ट अकाउंट्स के हर चीज में यू हैव टू डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे टिन्स और पैकेट साथ में करने जाती तो प्रॉब्लम क्या हो जाता, क्योंकि सिर्फ टिन लॉस हुआ है, पैकेट लॉस नहीं हुए, फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए टिन की पूरी वर्किंग अलग कर ली, पैकेट्स की अलग कर लो, क्योंकि कॉस्ट भी अलग है, सेलिंग प्राइस भी अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। साथ में करके और रॉन्ग होने के चांसेस थे। सो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 450 बाय अबनॉर्मल लॉस नेट हो जाएगा 65, एंड कंसाइनमेंट स्टॉक तो मेरा अभी तक आया नहीं है, बट मैं लिख लेती हूँ बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगी, टिन्स का हमारा स्टॉक की वैल्यू आई है कितनी, 4635, और पैकेट्स हम अब देखेंगे, पैकेट्स का कितना आया देखते हैं। चलिए अब मैं पैकेट्स के वर्किंग पे जाती हूँ। पैकेट्स में अगेन यूनिट अमाउंट। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि लॉस वॉस कुछ नहीं हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा वर्किंग हो जाएगा। पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने यूनिट्स भेजे थे, 6000 पैकेट भेजे और उसका कॉस्ट है 6 रुपीज, सो 6000 इंटू 6 इज 36,000, ठीक है। उसके बाद फ्रेट तो वापस ऐड करेंगे, एंड फ्रेट वुड बी 6000 इंटू 7 इंटू 2%, तो 7 6 42, 42,000 का 2% कम्स टू 840, ठीक है। तो
अब हमें टोटल वैल्यू मिल गई 6000 की 36,840। बाकी और कोई खर्चे नहीं है क्योंकि जो स्टोर और रेंट चार्जेस है ये सब नॉन रेकरिंग, ये रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएंगे। ठीक है, 6000 में से 4000 बेच दिया, स्टॉक कितना बचा है हमारे पास 2000 का। तो 2000 का वैल्यू कितना, सो 2000 इंटू 36,840 डिवाइड बाय 6000, इट कम्स टू 12,280। ठीक है, 2000 इंटू 36,840 अपॉन 6000, 12,280। और अब 12,280 प्लस 4635 कम्स टू 16,915, सॉरी 16,915। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर क्लोजिंग स्टॉक। एक बार ये आ गया तो अब क्या प्रॉफिट निकालना इजी है। अच्छा, आपको पता है एब्नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट स्टॉक की तो एंट्रीज वैसे भी कंसाइनी अकाउंट में आएंगी नहीं। हम अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 50,500 प्लस 450 प्लस 65 प्लस 16,915, दिस कम्स टू 67,930। और यहाँ पे 56,000 प्लस 1440 प्लस 600 प्लस 2525 comes to 60,565 minus 67,930. If I do, I get 7365 as the profit to P&L, profit on consignment. $7,365 और ये टोटल आ जाएगा 67,930। ठीक है, एक बार चेक कर लेते इतना अमाउंट। पहले हमारा 7365 आया, यस देखिए 7365 ही आया है। 450, 65, 1695 वो सभी चीजें जैसे हमने की उन्होंने भी की होगी, तो नॉट एन इशू। अब कंसाइनी अकाउंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब कंसाइनी अकाउंट में भी उन्होंने एडवांस वगैरह का तो कुछ मेंशन नहीं किया था, एंड दे क्लियरली सेड इट इज अज्यूम दैट द अमाउंट इज रेमिटेड। तो जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, and that comes to 50,500 minus 1440 minus 2525 minus 600. This comes to 45,935. Done. This was all about illustration. Which illustration it was? Illustration 4. ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं मॉड्यूल में और क्या बचा हुआ था हमारा। illustration 4 के बाद, अच्छा you guys wanted to copy क्या, या मेरे साथ ही कर लेते हो? ये आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके, कंसाइनी अकाउंट आप कॉपी कर लीजिए, और मेन है वर्किंग, अपनी वर्किंग कॉपी करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आप कॉपी कर लीजिए, टेंस का और पैकेट्स का अलग अलग किया है मैंने। ठीक है, ये एब्नॉर्मल लॉस तो ठीक है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, व्हाट्स द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट वाज लेफ्ट? इलस्ट्रेशन 5 आई सपोज हमने कर लिया था, यस। तो अब हम आ जाते हैं सीधा इलस्ट्रेशन 6 पे। अगेन अ गुड वन, दिस इज अ गुड इलस्ट्रेशन, एक बार देख लो। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, तो दिस इंक्लूड्स लोडिंग, विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर कॉस्ट 100, क्योंकि 125% ऑफ कॉस्ट बोला तो कॉस्ट इज द बेस, ये अब आपको पता है। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो आएगा ना इनवॉइस प्राइस 125। ठीक है, ओके। Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. This is overriding commission. देखेंगे हम बाद में। The expenses of freight and insurance incurred by Ajay were 10,000. The account sales received by Ajay shows that Vijay has affected sales amounting to 1 lakh in respect of 75% of the consignment. His selling expenses to be reimbursed were 8,000. 10% of the consignment goods of the value 12,500 were destroyed in fire at the Delhi godown. At the Delhi godown. Do you guys realize? अब ये ट्रांसिट में लॉस नहीं हुआ है, दिल्ली गोडाउन में लॉस हुआ है। ठीक है, एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलवेज. Vijay remitted the balance in favor of Ajay, prepare consignment account and the account of Vijay in books of Ajay along with necessary calculations. ठीक है, तो this is our illustration 6. Illustration 6. We are in the books of Ajay. In the books of Ajay, who is the consigner in the books of Ajay, and here Ajay is the consigner. और हमें साथ में बोला है विजय का अकाउंट भी बनाना, विजय इज द कंसाइनी। चलिए बना लेते हैं, विजय कंसाइनी अकाउंट। ऑलवेज इट्स गुड टू मेंशन कि विजय कौन है, अजय कौन है,
वो आपका बताता है कि आपको कितना क्लियर चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, चलिए अब पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट ही मेन रहेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट, okay, let's start. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. Do you realize one thing? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस दोनों के एज सच डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से। आर यू रीडिंग इट? यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन में डायरेक्ट ना ऐसे हमेशा बताते हैं ना कि इतना कॉस्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, नो इशू, बट कॉस्ट कितनी है या इनवॉइस प्राइस कितना है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लिखूं, वो क्लियरली नहीं दिख रहा। तो ठीक है, पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन विल गिव यू अ हिंट। विजय इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, ये भी बाद में देखेंगे। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अजय वर 10,000। एक मिनट, जो क्लियर है वो तो लिखते जाते हैं। सी व्हेनेवर वी राइट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स ना, वो चीजें क्लियर होती जाती है कि अच्छा ये पार्ट तो आ गया, ये पार्ट तो आ गया, ठीक है। दैट इज वाई मेरी आदत है और आपकी भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के जो चीजें पहले तो समझ में आए ना, इतना पार्ट कर लो सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक। तो मुझे ये एक पार्ट समझ में आ गया, टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय अजय, और वो कितने हैं 10,000। अच्छा, एक तो दोनों हमेशा नहीं लिखना, कैश और बैंक, कोई एक ही लिखो, अपन कैश अकाउंट ही लिखते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय अजय आर 10,000, ये तो कंसाइनी के बुक्स में भी नहीं जाएंगे, कंसाइनी के अकाउंट में। अकाउंट सेल्स रिसीव बाय अजय शोज दैट विजय अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट। तो सेल्स दिया है तो लिख लो बाय कंसाइनी अकाउंट सेल्स, और सेल्स का टोटल फिगर है 1 लाख। 1 लाख रिप्रेजेंट 75%। उन सबका एक मतलब है, वो बाद में देखेंगे, अभी जो क्लियर फिगर है वो लिख रही हूँ। यहाँ पे क्रेडिट और विजय के अकाउंट में डेबिट। बच्चों ये ब्रेक करके और ऐसा जितना आ रहा है लिखने का एक और फायदा होता है कि एग्जाम में आपको मार्किंग्स मिलती है, व्हाट डू वी कॉल, स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए जितना आ रहा है एटलीस्ट उतना तो लिखो। कमीशन इजी है, कमीशन तो बना लो। सो इन केस इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन टफ, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के जो चीजें इज वेरी क्लियर लिखो, भले 1-2 मार्क कुछ भी मिल जाए, ठीक है। दो आप क्वेश्चन करने के बाद यू रियलाइज इट वाज इजी, मैनेज हो सकता था, बट स्टिल आई एम सेइंग कभी अगर अटकते हैं तो ये ध्यान रखना। टू कंसाइनमेंट सेल्स एंड द फिगर इज 1 लाख। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देन हिज सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू बी रीइंबर्स्ड फॉर 8,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख लो, चलो। टू कंसाइनी सेलिंग एक्सपेंसेस, यहीं पे ही कमीशन भी आएगा, मैं सेलिंग एक्सपेंस अलग से लिख लेती हूँ 8,000। तो यहाँ पे भी बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 8,000, ओके। नाउ 10% of the consignment goods of value 12,500 were destroyed in fire at Delhi. मतलब अब मेन बात आ गई, they are telling you that 10% of the goods were destroyed और ये 10% की वैल्यू 12,500 थी। This 12,500 is nothing but the invoice price. They have not said the cost, they have said the value. मतलब अगर 10% की वैल्यू 12,500 है तो क्या ये आपको ये हिंट नहीं देता कि 100% का इनवॉइस प्राइस कितना होगा? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? अगर 10% की वैल्यू 12,500 है तो 100% की वैल्यू 1,25,000 है। डू यू गाइज अग्री? यहाँ पे हमें मिल गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अभी इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका हमें लोडिंग रिवर्स करना होता है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये लोडिंग में रिवर्स करूंगी और उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, दैट व्हेन कॉस्ट इज 100 प्रॉफिट इज 25, तो इनवॉइस प्राइस इज 125। दस व्हेन इनवॉइस प्राइस इज 1,25,000, हाउ मच इज द लोडिंग या हाउ मच इज द कॉस्ट? आप देखोगे कॉस्ट 1 लाख आएगा और लोडिंग कितना आएगा 25,000। तो ये 25,000 हम रिवर्स कर देंगे। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट्स को पढ़ो तो चीजें दिख जाती है, सामने क्लियर हो जाती है पिक्चर। आगे देख लेते हैं पहले।
एन इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू, विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। ठीक है, अब हमें अबनॉर्मल लॉस और वही कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, और एक तो हमें ये निकालना है कमीशन। चलिए पहले मैं कमीशन के बारे में आपको बता दूं। सी इफ वी टॉक अबाउट कमीशन नाउ, कमीशन में उन्होंने क्या बोला था, दे हैव सेड दैट 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price। और उन्होंने बोला 75% of the consignment आपने बेचा है। तो एक मिनट, 75% ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना आता है? मतलब जो माल 1,25,000 का था उसका 75% का इनवॉइस प्राइस कितना आता है? तो 1,25,000 का 75% कम्स टू 93,750। दैट मीन्स 93,750 का माल, जो 93,750 इज अगेन द इनवॉइस प्राइस, नॉट द कॉस्ट। हाँ, बट हमें कॉस्ट यहाँ देखना ही नहीं है। उन्होंने कहा है 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, मतलब कितने इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेचे? 93,750 के गुड्स आपने बेचे, तो कमीशन आएगा 93,750 का 10% प्लस एनी एक्सेस 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, प्लस में एक मिनट ब्रैकेट में 25% ऑफ एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। ये 93,750 इनवॉइस प्राइस है, पर मैंने बेचा कितने में? हमने सेल किया 1 लाख में, तो 1 लाख माइनस 93,750, एक्सेस अबव इनवॉइस प्राइस कितना? समझ रहे हो आप लोग? सो दिस विल कम टू, एक मिनट, आई हैव नॉट लेफ्ट अ स्पेस, सो बेसिकली माय कमीशन विल कम टू 9375 plus 25% of what is 1 lakh minus 93,750, 6250, 6250 का 25% I'll have to do 1562.5, 9375 plus 1562.5 which comes to 10,937.5, 10,938 ले रही हूँ मैं, उसको राउंड ऑफ कर रही हूँ। समझे आप लोग क्या हुआ? Every time, see in case of overriding commission, that is what I have been always telling you, every time the question can change। कभी कभी ऐसा बोल सकते थे 10% ऑन सेल्स, यहाँ पे 10% ऑन सेल्स नहीं बोला, यहाँ पे बोला 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। सिर्फ सेल्स बोलते तो मैं 1 लाख का भी 10 ले लेती, फिर एक्सेस भी ले लेती, वट एवर। सो एवरी क्वेश्चन इन केस ऑफ ओवरराइडिंग कमीशन विल बी डिफरेंट। यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कमीशन वाला पार्ट हो गया। पहले एंट्री कर लेते हैं। आई होप आपने ये अच्छे से नोट डाउन किया हो। सी ये पूरा पार्ट अच्छे से नोट डाउन करो। पहले तो 10% डिस्ट्रॉयड था, उसकी वैल्यू 12,500, तो 100 की वैल्यू कितनी? फिर उसमें हमें लोडिंग मिल गया। उसके बाद जब हम कमीशन पे आए तो 75% माल बेचा है, तो 75% का इनवॉइस प्राइस कितना? 75% का इनवॉइस प्राइस 93,750, हमने बेचा 1 लाख में, तो जो भी डिफरेंस है उसका 25% कमीशन, और इनवॉइस प्राइस के सेल पे 10% कमीशन। द क्वेश्चन ओनली मेंशन ऑल दिस थिंग्स। सो कमीशन 10,938, 10,938, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट कमीशन 10,938। ओके, चलिए अब हमारा क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए वापस हम वही कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी लोडेड प्राइस पे आप क्लोजिंग स्टॉक भी लोडेड प्राइस पे ही निकालो और फिर स्टॉक रिवर्स माइनस करें, स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस। देखिए, यूनिट अमाउंट मुझे पहले कैलकुलेट तो लोडेड प्राइस पे ही करना पड़ेगा। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज वाइज है, तो मैं ऐसा कर लूँ 100 का प्राइस था 1,25,000, कैन आई डू लाइक दिस? ठीक है, फिर उसमें एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर थे क्या कुछ 10,000 मध्ये एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर comes to 10,000, so this comes to 100 का 1,35,000। ओके, ये हो गया। इसके बाद द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय अजय दैट, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस ये, इसके बाद विजय के कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है। अब एक बात देखो, 100 का वैल्यू 1,35,000 है और इसमें से लॉस कितना हुआ? अब नॉर्मल लॉस हुआ है 10%। हाँ, 10 मतलब 10 ही लिखो,
तो abnormal लॉस की वैल्यू वैसे कितनी आई 13,500. डू यू गाइज अग्री? लेकिन एक बात, मैंने आपको क्या बोला, क्या abnormal लॉस को हम इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे या कॉस्ट प्राइस पे? लॉस तो मेरा देखो, इनवॉइस प्राइस तो बस एक दिखावटी ज्यादा प्राइस जो मैंने बताया है कंसाइनी को, बट अभी जैसे कोई मेरा ये कैलकुलेटर सपोज ये 20 का है, मैं आपको 40 बताऊं और ये फिर लॉस हो जाए, तो आपको लगेगा शायद मेरा 40 का लॉस हुआ है, बट मैं जानती हूँ मेरा सिर्फ 20 का लॉस हुआ है. समझ रहे हो? तो अब नॉर्मल लॉस हैज टू बी वैल्यूड जस्ट एट कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस. देखिए इनवॉइस प्राइस अबनॉर्मल लॉस की कितनी आई 13. एक मिनट, बट उन्होंने 12,500 क्यों दिया? इट इज एक्चुअली कमिंग टू 13,500 बिकॉज इट वॉज लॉस्ट इन गो डाउन, राइट? नहीं ठीक है, हम 13,500 ही लेंगे. इनवॉइस प्राइस आई 13,500, ओके, और इनवॉइस प्राइस आई 13,500, इसमें से मैं कॉस्ट माइनस करूंगी. हाउ मच इज माई कॉस्ट? अच्छा, इनमें से मैं लोडिंग माइनस करूंगी, सॉरी. अच्छा, लोडिंग निकालना इजी है. 25,000 का 10%, 25,000 was the loading on total 100 ना, तो 10% comes to 2,500. So you will get cost of abnormal loss. Abnormal loss का cost price कितना? That comes to 11,000. Are you guys getting it? 11,000 लॉस हुआ है और आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? इंश्योरेंस क्लेम इज 12,000 नेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू. डू यू थिंक कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है? यस, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. 1,000 प्रॉफिट हुआ है. बहुत हौच पौच ना हो जाए इसलिए ये पार्ट में ऐसे लिख लेती. आर यू गाइज गेटिंग इट? सो अब अबनॉर्मल लॉस में भी 11,000 का मेरा लॉस हुआ, लेकिन मुझे 12,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और मेरा प्रॉफिट आया. इसको बताने के दो तरीके हैं. या तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ अबनॉर्मल लॉस, सीधा फिगर इधर लिख सकते थे बाय अबनॉर्मल लॉस. मैं एक मिनट ये रेड में लिखती हूँ. मैं चाह रही हूँ ऐसे ही बता दूं, क्योंकि प्रॉफिट को कहाँ अलग मेंशन करूँ यार. आई एम थिंकिंग आई टू राइट बाय अबनॉर्मल लॉस 11,000. वन इज दिस वे. अनदर वे इज कि आप कुछ इस तरह करते, आप लिखते बाय इंश्योरेंस क्लेम 12,000, और जैसे लॉस होता था तो हम माइनस इधर क्रेडिट साइड पे लिखते थे, और इधर लिख दो टू प्रॉफिट ऑन अबनॉर्मल लॉस या टू प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम 1,000. ऐसे करके भी आप बता सकते हो, लेकिन ये ऐसे मत बताओ. आई वुड से आप सीधा अबनॉर्मल लॉस 11,000 बता दो. समझ में आया आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? हमें जो प्रॉब्लम दिया है वो हमें उसका हमें जो दिया है वो हमें उसे इनवॉइस प्राइस दिया है, बट वी नो दैट अबनॉर्मल लॉस का भी हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट सिर्फ 11,000 आया और इंश्योरेंस क्लेम ने ज्यादा दिया. ठीक है, आप कामयाब हो गए होंगे इंश्योरेंस क्लेम वालों को भी पांडु बनाने में. आप कामयाब हो गए होंगे तो इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा मिल गया. इट हैपेंस, समटाइम्स दैट ऑल्सो हैपेंस. ठीक है, बट आपका कितना नुकसान हुआ है? सिर्फ 11,000 का. हमें हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट में 11 मतलब ग्रॉस अबनॉर्मल लॉस ही लिखना होता है. कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम के साथ हम लिख लेते हैं लॉस के साथ, या कभी सिर्फ ऐसे ही लिख लो, डजंट मैटर. अच्छा, वंस दिस इज डन वील कम बैक ऑन आवर क्लोजिंग स्टॉक. देखो 10 तो लॉस हो गया था, 75 बेच दिया, बचा कितना है हमारे पास? 15. डू यू गाइज अग्री? तो 15 का स्टॉक वैल्यू कितना आता है ये भी देख लो. सो दैट विल कम टू 15 into 1,35,000 divided by 100. It is coming to 20,250. So your consignment stock value is, by consignment stock, 20,250. और अगेन ये तो लोडेड प्राइस पे, इसके हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है टू स्टॉक रिजर्व. टू स्टॉक रिजर्व. अभी टू स्टॉक रिजर्व निकालना इजी है. 25,000 का 15%. सी 25,000 वॉज द टोटल लोडिंग ना, उसका 15% माल बचा हुआ है, तो 15% कितना? 25,000 का 15% कम्स टू 3,750. डन. आई थिंक दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन. और कुछ नहीं था ना. हमने कमीशन निकाल लिया है, ठीक है, ये निकाल लिया है, बस हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं. चलिए पहले मैं यहाँ ऐड कर लेती हूँ 1,25,000. मुझे क्यों लग रहा है कि डेबिट क्रेडिट दोनों देख लेते हैं, थोड़े सिमिलर अमाउंट्स लग रहे हैं. 125 प्लस 11,000 प्लस 20,250 कम्स टू 156,250. और डेबिट्स देख लेते हैं 1,25,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 10,938 plus 3,750. That is coming to, oh, there is a loss. If I am correct, I can see there is a loss of
15, यहाँ पे टोटल ज़्यादा आ रहा है, 1,57,688. What was the figure? -156,250. पहले देख लेते 1438 लॉस आया क्या बुक में? Yes, there is a loss. 1438 पॉसिबल है, लॉस भी आ सकता है. आई बीन ऑलवेज टेलिंग यू कि डेबिट्स और क्रेडिट्स के टोटल को देखना. ये तो हमेशा क्रेडिट क्लियरली ज्यादा दिख जाता था तो आई यूज टू राइट द टोटल. अभी देखिए मैं खुद कंफ्यूज ही थी के. सो हियर देयर इज अ बाय पीएनएल लॉस ऑन कंसाइनमेंट. देखो सोचो, इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो भी जब उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल के देखे तो फाइनली वी आर फेसिंग अ लॉस ऑफ 1438. दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 6, जहां पे हमने abnormal लॉस के साथ इनवॉइस प्राइस की भी बात की. आपको जब भी वेन एवर गुड्स आर बीइंग सेंट अबव कॉस्ट दैट इज एट इनवॉइस प्राइस, तो आपको पहले तो जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे, फिर इसकी लोडिंग मत भूलना, फिर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका स्टॉक रिवर्स मत भूलना. यहां तक तो ठीक है, ये सब बच्चा याद रखता है. लेकिन abnormal लॉस में बच्चा गलती कर देता है क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पे निकाल लेता है, क्योंकि इसकी लोडिंग कहीं जगह रिवर्स दिखा नहीं रहे हम लोग. बट आपको ध्यान रखना है, लॉस इज जस्ट ऑफ द कॉस्ट, नॉट ऑफ द इनवॉइस प्राइस. तो जो भी लॉस आया, लॉस में से आप लोडिंग हटा के उसका कॉस्ट प्राइस ही लिखना. ठीक है, दैट इज योर लॉस एक्चुअली, नॉट द इनवॉइस प्राइस. ओके, अच्छा अब कंसाइनी अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं. सो हम मान लेते हैं कि पैसा मिल गया होगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर. दिस इज कमिंग टू 1 लाख -8,000 -10,938. इट कम्स टू 81,062. डन. और मेन है आप लोग ये वर्किंग को अच्छे से लिखिए. काफी चीजें मैंने पहले देखी. यहाँ वर्किंग आपको एक तो दिख रही है, दिस वर्किंग इज ऑफ द वैल्यू के 1,25,000 कहाँ से आया. फिर लोडिंग प्राइस पता चल गई 25,000. फिर कमीशन वॉज गिवन एट 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस. हमेशा ये पार्ट अच्छे से पढ़ना. इस फॉर्मूला को लर्न मत कर लेना बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. ओके, देन उसके बाद हमने abnormal लॉस तो निकाला. पहले 13,500 आया, लेकिन हम समझ गए कि 13,500 का भी हमें लोडिंग हटा के एक्चुअल लॉस सिर्फ कॉस्ट होता है. ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आपको बताइए और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया. दैट वॉज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6. अब देखा जाए तो मॉड्यूल के और नोट्स के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. देर आर जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच आर लेफ्ट, विच आई बिलीव कि आप अपने मन से आराम से कर पाओगे. आप MCQs भी जरूर देखना. आई थिंक द क्वेश्चन वुड बी डन. तो भी एक आधे ओवर राइडिंग कमीशन का क्वेश्चन ले लेते हैं. ओ इनफैक्ट लेट मी टेल यू क्वेश्चन 1. दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन क्योंकि कंसाइनमेंट के साथ ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बोला है. आई एम थिंकिंग ये क्वेश्चन हम साथ में कर लेते हैं. आई टेल यू व्हाई, ताकि आपको एक समझ में आएगा कि एक बिजनेसमैन खुद का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी बना रहा है और साथ में वो थोड़े गुड्स कंसाइनमेंट पे भी भेज रहे हैं. तो आई वुड से कि चलिए क्वेश्चन 1 भी हम साथ में कर लेते हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर कि आपको ना आ जाएंगे जब आप करोगे. स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एक क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ. एक्स ऑफ दिल्ली परचेज. तो वी आर ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. एक मिनट पहले हमारा इस पे भी चल जाते हैं. सो नाउ वी आर ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मॉड्यूल. एक बार देख लेते हैं. X of Delhi purchased 10,000 meters of cloth for rupees 2 lakh, of which 5,000 meters was sent on consignment to Y of Agra at the selling price of 30 per meter. अब देखिए, वैसे 10,000 मीटर्स क्लॉथ 2 लाख में खरीदा. देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हम चीजों को ना ध्यान में रख सकते. इधर ही बताती हूँ आपको. 10,000 मीटर्स आपने 2 लाख में खरीदा है. ठीक है, तो ये जो 5,000 मीटर्स आपने भेजे उसकी वैल्यू 1 लाख आनी चाहिए. करेक्ट, 1 lakh is the cost, but we are selling it to Agra at a selling price of 30 per meter. पर यहाँ पे अगेन हम इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं and the invoice price is 5,000 into 30, 1,50,000. तो do you realize that there is a loading and the loading is of 50,000. क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे ध्यान दे देना ये सब चीजों को. Then X paid 5,000 for freight and 500 for packing. ठीक है, X ने जो भी खर्चे किए एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. Y सोल्ड 4,000 मीटर्स. तो अब देखिए 10,000 मीटर्स में से 5,000 कंसाइनमेंट पे भेजा और रिमेनिंग 5,000 X के पास ही है. 5,000 में से 4,000 सोल्ड किए कंसाइनी ने, Y ने, at 40 per meter, incurred rupees 2,000 for selling expenses. Y is entitled to a commission of 5% on total sale proceed plus a further 20% of any surplus realized over rupees 30.
अगेन यहाँ पे ओवरराइडिंग कमीशन है, देखेंगे फिर। 3000 मीटर्स वो सोल्ड एट दिल्ली। अच्छा, 5000 जो एक्स के पास थे उसमें से 3000 एक्स खुद भी बेच रहा है, ठीक है। लेस 3000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ओके, उसने जो एक्सपेंसेस किए होंगे वो माइनस हो जाएंगे, ओके। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ओ इवन दिस गुड, आई टुक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक और एक बात बताइए, हमने पढ़ा है दैट AS2 बोलता है इन्वेंट्रीज इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, करेक्ट। तो अब कॉस्ट तो आपके पास मिल जाएगी, मार्केट प्राइस 10% और कम है, तो कॉस्ट में से और 10% माइनस करना पड़ेगा टू गेट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आई विल डू साइमल्टेनियसली। यहाँ इन बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बनेगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। एक बिजनेसमैन कैसे सब वर्किंग करता है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट में भी हमें लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके। चलिए अब फर्स्ट थिंग जो है उन्होंने बोला है स्टार्ट से, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख। तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेस में आएगा, तो ये ट्रेडिंग में आएगा। 2 परचेजेज, अच्छा यहाँ हमें ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं दिया, आप सीधा ऐसे ही ले लोगे। 2 परचेजेस, उसकी वैल्यू आई 2 लाख, ओके। आउट ऑफ विच 5,000 मीटर्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। अब एक मिनट, पहले ये गुड्स हमने कितने में दिए, 30 पर मीटर में। मैं पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपको बताना चाहूंगी। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मुझे लिखना पड़ेगा 5,000 इंटू 30 विच कम्स टू 1,50,000। बट हमने अभी क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे डिस्कस किया कि वैसे 5,000 मीटर्स का कॉस्ट आता है 1 लाख, आपने 1,50,000 पे दिया, मतलब लोडिंग 50,000 आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग हम रिवर्स करेंगे 50,000. I would deliberately make a GSOC account for you guys to explain you a point. GSOC account अगर आप बनाओगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो देखिए हाउ इज इट वर्किंग। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया 1,50,000 से, और GSOC क्रेडिट होता है बाय कंसाइनमेंट 1,50,000, और फिर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया 50,000 से, कंसाइनमेंट क्रेडिट और GSOC डेबिट, 2 कंसाइनमेंट लोडिंग आपने रिवर्स की 50। तो ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख कहाँ जाएगा, टू ट्रेडिंग, GSOC में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आर यू गाइज गेटिंग इट? सी ट्रेडिंग अकाउंट में, वेट लेट मी जस्ट राइट एंड देन आई टेल यू। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सिर्फ सेल दिखता है, सेल प्राइस पे। उसके अलावा जब भी गुड्स बाहर गए वो हमें किस पे दिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये 1,50,000 मत ले लेना, आप प्रॉफिट यहाँ नहीं रिकॉर्ड करोगे। जो कंसाइनमेंट का फाइनल प्रॉफिट आता है वो जाता है हमारे P&L अकाउंट में। बट यही पार्ट आपको समझाना था मुझे, दैट ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ से आया, 1 लाख। अच्छा, और वो कैसे आया वो भी मैंने आपको गुड्स एंड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का ही अकाउंट बना के बता दी। 1 लाख और लोडिंग 50,000 मिला के 1,50,000 हमने लिखा है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब आगे पूरा कंसाइनमेंट का ही पहले देख लेते हैं। सो एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। तो दीज आर द एक्सपेंसेस डन बाय एक्स। 2 कैश, फ्रेट 5,000 एंड पैकिंग 500। 5,000 फॉर पैकिंग एंड 500 फॉर, तो टोटल कम्स टू 5,500. ओके, देन
Y सोल्ड 4000 मीटर्स एट 40 पर मीटर। तो पहले सेल्स कर लेते हैं टू Y अकाउंट। Y इज अ कंसाइनी। सेल्स कितना है 4000 मीटर्स एट 40 पर मीटर। 4000 इंटू 40 इज 4 4 16 1,60,000। ओके, ये आ गया हमारा सेल्स। Y अकाउंट हमें बनाना नहीं है। देन इंकर 2000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो टू Y अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है 2000। देन अच्छा, सिंस कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट के पूरे एक्सपेंसेस और इनकम वहीं लिखते हैं, तो सिर्फ इसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में। बाकी जो खर्चे है ये सब कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा अलग ही चलेगा। उसके खर्चे और उसकी इनकम पूरे कंसाइनमेंट अकाउंट में ही दिखेंगे। वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड प्लस अ फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर ₹30 पर मीटर। एक मिनट, कमीशन की भी हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। कमीशन इज इक्वल टू व्हाट दे आर सेइंग 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड। ओके, तो 5% ऑफ 1,60,000 प्लस 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर ₹30। अच्छा देखिए, 30 के बदले हमने कितने में बेचा, 40 में बेचा ना, तो 10 रुपीज। तो 4000 इंटू 10। आई यू गाइस गेटिंग इट? ये 10 कहां से आया? दिस इज एक्चुअली 40 में बेचा हमने और उसकी इनवॉइस प्राइस थी 30। समझ रहे हो आप लोग? तो 1,60,000 का 5% कम्स टू 8,000 प्लस 4,000 का 10 इज 40। 40,000 का 20% again comes to 8,000. So our commission is coming to 16,000. It is important for you all to show these workings. Commission की working बताना जरूरी है। working note 1 लिख देते हैं हम लोग। तो commission हमारा आया 16,000 और अगर किसी को जानना है वो कहाँ से आया, तो working note 1 16,000. Okay, commission is done. Then 3,000 meters was sold at Delhi at ₹30 per meter less 3,000 for expenses and commission. एक मिनट, तो सेल्स कितना है 3,000 इंटू 30। यहाँ पे सेल्स है 3,000 इंटू 30। 3 3 9 90,000 लेस 3,000 फॉर एक्सपेंस एंड कमीशन। अब आप ट्रेडिंग और पीएनएल के बेसिक प्रिंसिपल्स मत भूल जाना। सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं या पीएनएल में? पीएनएल में। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं। तो ये जो 3,000 है ये मेरे पीएनएल में जाना चाहिए। टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन 3,000। समझ रहे हो आप लोग? ये मैंने पीएनएल में लिखा है, थोड़ा नीचे लिखा है। देन ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ ऑन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ये बाद में देखेंगे हम। अच्छा, लॉस वॉस तो यहाँ पे कुछ था नहीं। चलिए अब सीधा क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एंट्री नीचे ही करना पड़ेगा मुझे। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। पहले मैं कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कर रही हूं। ओके, अब देखिए यूनिट्स एंड अमाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट देवर 5,000 यूनिट्स और उसका मुझे इनवॉइस प्राइस लेना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस वॉज 1,50,000। उसके ऊपर मुझे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड करने होंगे। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड दैट इज हाउ मेनी 5,500। तो हमारे 5,000 का वैल्यू आ गया 155,500। ओके, अब यहाँ पे कुछ लॉस इन ट्रांजिट वगैरह नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी की बात करें तो वो सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो क्या वो स्टॉक में ऐड होंगे? नहीं ऐड होंगे। तो मतलब इतना ही है। ठीक है, 5,000 में से 4,000 तो सोल हो गया, तो स्टॉक कितना बचा हुआ है हमारे पास? स्टॉक इज 1,000 और 1,000 का इनवॉइस प्राइस कितना? 1,000 का इनवॉइस प्राइस वुड बी 1,555,000 into 1,000 divided by 5,000. You will get 31,100. ठीक है, स्टॉक की वैसे वैल्यू आई 31,100 और लोडिंग इस पे से हटा देंगे वो अलग बात। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ये लास्ट पॉइंट वॉज इंपॉर्टेंट। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बच्चों ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्डेड हो या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्डेड हो, 10% तो हमें एज पर ES2 कंसाइनमेंट स्टॉक भी हमारा ही स्टॉक इन हैंड है। हमारा स्टॉक इन हैंड है तो उसके ऊपर भी हमें 10% कॉस्ट का माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव सेड इन्वेंटरी ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट। तो आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे आया, यही स्टॉक में वैसे मेरे कंसाइनमेंट में लिखूंगी, बट ये स्टॉक का कॉस्ट कितना है? सो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस
इज 31,100 माइनस लोडिंग कितना आएगा? तो देखिए 5,000 पे लोडिंग 50,000 था, तो 1,000 पे लोडिंग 10,000। सो आपको कॉस्ट मिल गया, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आ जाएगा 21,100 और 21,100 का लेस 10% फॉल इन मार्केट प्राइस। So that will come to 2,110. एक मिनट, तो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस वॉज 31,100, उसमें से हमने जो 10% बोला उन्होंने फॉल इन मार्केट प्राइस वो तो किया, तो हमारा 31,100 माइनस 2,110 कम्स टू 28,990। दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एज पर AS2 होता है तो मुझे ये चीज करना पड़ा। लेकिन आप यहाँ देखिए, अब मैं कंसाइनमेंट स्टॉक, ऑलराइट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 28,990 और ये स्टॉक वापस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा, क्योंकि ये स्टॉक डायरेक्टली अब एसेट में बैलेंस शीट में ही दिखता है। दूसरा इफेक्ट हमने कंसाइनमेंट में ले लिया और इसका इन्वेंट्री रिजर्व मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। टू स्टॉक रिजर्व तो मैंने आपको बताया 5,000 की वैल्यू 50,000, तो 1,000 की कितनी 50,000 इंटू 1,000 अपॉन 5,000। इस लॉजिक से हमारा निकल गया होगा 10,000। ठीक है, तो मतलब बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक, अगर सिंपली आप देखो तो देखो स्टॉक की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 21,100 माइनस 2,110। स्टॉक की वैल्यू आनी चाहिए थी 18,990 और अभी भी वही आ रही है 28,990 माइनस 10,000 आप लोडिंग माइनस कर रहे हो तो वही आ रही है 18,990। बात घूम फिर के वही है, लेकिन हमें ऐसा ही प्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, गुड, आई टुक अप दिस क्वेश्चन, इट वाज नाइस। चलिए ये पार्ट भी हमारा हो गया। आई थिंक वी आर डन विद द कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। कौन सा बड़ा लिख रहा है? आई थिंक दैट देयर इज अ प्रॉफिट। लेट मी सी द टोटल ऑफ द क्रेडिट्स। सो टोटल ऑफ क्रेडिट्स इज 1,60,000 प्लस 50,000 प्लस 28,990 coming to 238,990. 238,990 and I'll subtract minus 1,50,000 minus 5,500 minus 2,000 minus 16,000 minus 10,000. It is coming to 55,490 to P&L. ये भी डायरेक्टली P&L में जाता है। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आया हमारा 55,490। तो टोटल इज 238,990। ओके, एक बार वापस कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो शायद सही होगा। प्रॉफिट यहाँ कंसाइनमेंट में डेबिट और P&L अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, एंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट वाज कमिंग टू 55,490। ओके, अब चलिए देख लेते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या बचा। अच्छा, इसके भी तो गुड्स बचे होंगे। सी 10,000 के मीटर्स खरीदे, 10,000 में से 3,000 बेचे, 5,000 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, तो 2,000 तो यहाँ का भी क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000 मीटर्स यहाँ का तो मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, अब 2,000 की कॉस्ट कितनी आएगी? तो देखिए जब क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी वैल्यूएशन में निकाल रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 मीटर्स का कॉस्ट था 2 लाख, तो जो 2,000 मीटर्स हमारे पास बचे हुए हैं उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 2 to the 4 डिवाइड बाई 10, 40,000। और अगेन इसमें हमें 10% फॉलिंग मार्केट प्राइस माइनस 10% मार्केट प्राइस फॉल करना पड़ेगा 4,000, सो इट विल कम टू 36,000। दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक 36,000। अब पहले तो आप जीपी निकाल लो। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, एक मिनट, यहाँ पे टोटल आता है 1,90,000 प्लस 36,000, 2,26,000। यहाँ भी 2,26,000 माइनस 2 लाख करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 26,000,
और ये इधर पे आ जाएगा बाय जीपी ब्रॉट डाउन 26,000 और अब आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 26,000 प्लस 55,490 comes to 81,490. I just have to subtract 3,000 to get my net profit. To net profit, which is transferred to capital account. 78,490. Okay. So 81,490 minus 3,000 comes to 78,490. That is our net profit. चलिए एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं. वेट, हमारा जो आया वो राइट है या नहीं. हमें कहाँ जाना है? यस, सी द कंसाइनमेंट अकाउंट इज 55,490. हमारा भी वही आया था और प्रॉफिट और लॉस फाइनली हमारा आया 78,490. हमारा भी फिगर्स वही है. यस, सो इट इज करेक्ट. सो सॉरी. चलिए आप ये कॉपी कीजिए, इसमें मेन वर्किंग्स थी. कंसाइनमेंट अकाउंट कॉपी कीजिए, देन यहाँ पे वर्किंग्स कॉपी कीजिए. जीएसओसी तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में जीएसओसी कॉस्ट पे ही दिखता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का वैसे भी लोडिंग हम रिवर्स करते हैं. कमीशन की वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में 10% हटाना था वो, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन. ओके, सो इफ यू आर क्लियर इन योर हेड दीज क्वेश्चंस डू बिकम इजी. और काफी बार मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल 1 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर अभी नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे अगर किसी बच्चे को ट्रेडिंग एंड पीएनएल में प्रॉब्लम है तो शायद उसे टफ लगेगा, तो इट्स ओके. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यू कैन डू वंस बोथ योर मॉड्यूल्स आर फिनिश्ड. क्योंकि इन्वेंट्री के टाइम पे भी हुआ था, इन्वेंट्री में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने देखे, तो उसमें कंसाइनमेंट, गुड सेल और अप्रूवल वगैरह की हमें नॉलेज चाहिए थी. तो वंस यू डन विद दोज चैप्टर्स देन आपके लिए वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ईजी हो जाते हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंट. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस you can manage on your own, and if you have doubt feel free to ask me. Rest we'll meet up in the next videos for the chapters which are left. Take care.